अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। आज मैं आपको ड्रामा सीरियल मेरे बन जाओ की 29वीं एपिसोड के हवाले से बताऊं तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले की तरह मेरी आपसे यही गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। तो फिर चलते हैं फिर वीडियो के जाने। तीन जब अपने कमरे पर आता है तो उसकी बीवी के साथ उसकी नोक झोंक हो जाती है, जो कि बढ़ते बढ़ते बदतमीज़ी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। फिर जो है फरदीन बहुत ही बदतमीज़ी और बदअखलाक़ी वाले लहजे में अपनी बीवी के साथ बात करता है और कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो और मेरे कमरे से चले जाओ, जिसके बाद उसकी बीवी वहाँ से चले जाती है। की अम्मी अज़मिया से पूछती हैं कि तुमने ज़की को फ़ोन किया कि वो किस हाल में है, कहाँ पे काम कर रहा है। फिर अचानक जो है वहाँ पे ज़की की बहन जो है वो आ जाती है और इंतहाई बदतमीज़ी और बदअखलाक़ी वाले लहजे में अज़मिया की बेइज्जती करना शुरू कर देती है और इसके बाद फिर वहाँ से चले जाती है। इनकी अम्मी जब फ़रदीन के पास आती हैं तो फ़रदीन भी उनके साथ बहुत ही बदतमीज़ी वाले लहजे पर बात करना शुरू कर देता है और अपने अब्बू को भी साथ ही बुरा भला कहना शुरू कर देता है। फिर इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है कि जो है एक फैक्ट्री में मज़दूरी कर रहा होता है तो वहाँ का एक वर्कर उससे कहता है कि तुम अब घर नहीं जाओगे, जिस पर वो उसको जवाब देता है कि मैं दो शिफ्टें कर रहा हूँ घर की मजबूरी पर। मियाँ जब ज़की को फ़ोन करती है तो ज़की उससे भी तफसील से बात नहीं कर पाता क्योंकि वो काम पर होता है, जिस पर अज़मिया का मूड जो है ख़राब हो जाता है। कि जब थक थका कर अपने घर पर आता है तो कुछ पैसे अपनी बीवी के हाथ में देता है और फिर कुछ पैसे अपनी अम्मी के हाथ पर देता है। अम्मी जो है उसको इस हालत में देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं और साथ ही कहती हैं कि ये सब औरत के नसीब से होता है, जिस पर जो है अज़मिया जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। फरदीन को वही बंदा तरह तरह से धमका रहा होता है जो कि उसकी वीडियो के हवाले से सब कुछ जानता है और उसको कहता है कि अगर तुम अपनी बेहतरी चाहते हो तो मुझे हर महीने 5 लाख रुपए दोगे, वरना मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूँगा। तो फरदीन जवाब पे कहता है कि मैं तुम्हें हर महीने 5 लाख तो नहीं दे सकता, मगर फ़िलहाल जो है तुम मुझसे आके मिलो, फिर मैं तुमसे तफसील से बात करता हूँ। उसका बाप उसकी माँ को सारी बात से आगाह कर देता है और कहता है कि मैंने ही अज़मिया को मना करा था कि तुम्हें जो फरदीन ने तलाक दी है इसे छुपा के रखना, इसे किसी को बताना मत। और साफ कह देता है कि अज़मिया बेकसूर है, कसूरवार जो है वो फरदीन है, मैंने ही उसकी गलत तरबियत की थी जिसकी वजह से आज वो इस हाल पे है। अगर मैं उस पर सख्ती करता तो शायद आज वो इस हालत पे ना होता। कि जब सिगरेट पी रहा होता है तो वहाँ पे अज़मिया आ जाती है, जिस पर ज़की जो है फ़ौरन अपनी सिगरेट छुपा लेता है और फिर वो अज़मिया से बदतमीज़ी और बदअखलाक़ी में बात करना शुरू कर देता है, जिस पर अज़मिया का बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो जाता है। फिर ज़की उसको कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें जाना है तो तुम यहाँ से चले जाओ। फिर अज़मिया भी उसको कहती है कि ठीक है, मैं कहीं पे भी चले जाऊँगी, और इस तरह गुस्से से वहाँ से चले जाती है। इसके बाद ज़की की अम्मी भी उसको यूँ इस तरह देख रही होती हैं। दीन जो है वो अज़मिया के भाई के पास आता है और बहुत ही बदतमीज़ी बदअखलाक़ी वाले लहजे में उनसे बात करता है और कहता है कि जो मैंने तुम्हें 10 लाख रुपए दिए थे वो तुम मुझे फ़ौरन दो। जिस पर अज़मिया का भाई जो है वो कहता है कि मैं तुम्हें इस वक्त कहाँ से दूँ, मेरे हालात अभी ऐसे नहीं है। मगर वो अपनी बीवी के कहने पर आके बात मान लेता है और फ़ौरन उसे चेक काट कर दे देता है। ज़की का दोस्त जब उसके घर पर आता है तो ज़की की अम्मी ज़की के दोस्त को सारी बात से आगाह कर रही होती हैं और कहती हैं कि देखो कैसी है अज़मिया, इसे घर का बिल्कुल भी एहसास नहीं है और सारे पैसे अपने पास रखी हुई है, इसे बिल्कुल भी हमारी तकलीफ़ का एहसास नहीं है। बाद में ज़की का दोस्त नादरा को समझाता है और कहता है कि तुम कैसी औरत हो, तुमने अपनी भाभी के पैसों पर कब्ज़ा करके बैठी हुई हो। जिस पर नादरा जवाब देती है कि तुम्हारी भाभी की वजह से मुझे बहुत नुकसान हुआ है और मेरी शादी भी नहीं हुई है। बहरहाल ज़की का दोस्त उसे बता देता है कि जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है, यानी कि शादी होने वाली थी, वो पहले से शादीशुदा था और अब उसकी बीवी उससे खुला लेना चाहती है। जिस पर नादरा जो है सुनने के बाद बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और उसका ज़मीर भी जाग जाता है। कि फिर अज़मिया के पास आता है और अपनी गलती की माफ़ी मांगता है उससे और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हुई है और आइंदा नहीं करूँगा। मगर बहरहाल अज़मिया कहती है कि मैं अपने फ़ैसले पर कायम हूँ
اور اب میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ آخر فردین جو ہے اس بندے کو 5 لاکھ کا چیک دے دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ اب تم اپنا منہ بند رکھ لو، مگر وہ بندہ اس کو کہتا ہے کہ میں تمہاری فطرت سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں، جس طرح تم نے ماضی میں مجھے طرح طرح سے تکلیف دی ہے۔ ازمیہ جب وہاں سے جانے لگتی ہے تو ذکی کی امی آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بہرحال مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں تم مجھے معاف کر دینا۔ تو ازمیہ کہتی ہے کہ مجھے تو معافی آپ سے مانگنے چاہیے کیونکہ میری وجہ سے آپ کو بہت دکھ پہنچے ہیں۔ جب وہ وہاں سے جانے لگتی ہے تو نادرہ وہاں پر آ جاتی ہے اور سب کو ساری سچائی سے آگاہ کر دیتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ یہ پیسے جو ہیں ازمیہ کے تھے، میرے نہیں تھے، اور انہی پیسوں سے میں سب کچھ کرتی تھی، جس پر ذکی کی امی بھی بہت زیادہ خفا ہو جاتی ہیں اور پھر وہ پیسے جو ہے ازمیہ کے ہاتھ پر لا کے دے دیتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ ان پیسوں پہ حق صرف تمہارا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ازمیہ جو وہ پیسے ہے ذکی کی امی کے ہاتھ پر دے دیتی ہیں۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یعنی کہ ذکی کی امی جو ہیں وہ ذکی کو کہتی ہیں کہ تمہیں نیا کمرہ بہت بہت مبارک ہو، اور ذکی کی بہن بھی ذکی کے ساتھ بہت خوش اخلاقی سے بات کرتی ہے، اور فردین جو ہے اپنے ابو سے بہت زیادہ بدتمیزی اور بد اخلاقی میں بات کر رہا ہوتا ہے، جس پر اس کا باپ اس کو کہتا ہے کہ میں تمہیں ابھی اسی وقت دھکے دے کے گھر سے باہر نکال دوں گا۔